बच्चों की डोजेज क्या होनी चाहिए त्रिफला की और हल्दी की? बच्चों में ना, जैसे हमने त्रिफला ही देना उसको, तो बच्चे को आधा चम्मच दे सकते हैं। ये एक तो उसका पेट साफ रखता है, एक उसकी आई साइट को इंक्रीज। अच्छा, बच्चों की आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे की हाइट नहीं बन रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं बन रही, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। तो त्रिफला देने से ही बहुत फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ बीच में और ऐड कर देता हूँ, बच्चों की बात हुई है तो एक ना, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी शार्प, स्टडी में उनका शार्प हो जाना, उसके लिए घर पे बनता है एक नुस्खा, बहुत लोग बनाते हैं, मैं अभी बताता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, एक, हाँ, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, चार चीज़ें। जो ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जटामांसी और बचा के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ता है उनको। वो मैं कहता हूँ कि अगर मिलता सब कुछ है, ये मत सोचना कि गोयल साहब कुछ ऐसा बता गए जो मिलेगा नहीं। सब मिलेगा, बस आपको पंसारी को जाके ये बताना है कि ये गोयल साहब ने बताया, वो 1 मिनट में देगा। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा के बारे में ना मैडम, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू यूज़, मतलब क्यों लेनी है, तो ये आएगा कि ये जो है वचा ब्रेन को एक्टिव करती है और मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। जैसे हाँ, जैसे आपके ये कैमरे के अंदर चिप लगी होती है, वो काम करती है वो। बड़े भी ले सकते हैं? हाँ, बड़ों के लिए तो देखो मैडम, 60 साल का बंदा भी बच्चा ही हो जाता है, 55 में भी बचपन हो जाता है, तो लेना चाहिए। तो मेमोरी को शार्प, वैसे तो 50 में जाके अगर मेमोरी वीक हो जाए अच्छी बात है, पंगे से छूट जाता है बंदा, क्या लेना मेमोरी करके, याद कर करके। तो तो दूसरी ये कि मेमोरी रिकॉर्डिंग के लिए काम करती है। इसके लिए चारों चीज़ें बराबर मात्रा में, जटामांसी, बचा, शंखपुष्पी और ब्रह्मी, चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाइए। पाउडर बना के बच्चों को देना शुरू करिए दूध के साथ रात को सोने से पहले। मैडम, कमाल के बच्चे निकलते हैं वो, जिनको बस आदत डालनी है। आपने बीज तो बो दिया, उसमें पानी सही से डालना है अगर पौधे का आनंद लेना है तो। अब मैं असली चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि डोज तो बता दिया जी, बच्चे को आधा चम्मच, बड़ों को बड़ा चम्मच। और हल्दी का भी ऐसे ही करना, बच्चों को 1 चुटकी, बड़ों को 2 चुटकी। बच्चों को हींग मत डालना, नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे उनको। अभी हल्दी की आदत डालो, फिर धीरे धीरे वो जब चुस्त हो जाएंगे तो हींग भी खाएंगे। तो ये हल्दी आप सब दूध में बोल रहे हैं ना मिलाने हाँ, के लिए? दूध में, बच्चों को तो दूध में ही आदत डालो, साथ में हो सके तो हनी डालो, पहाड़ी हनी डालो या मस्टर्ड हनी डालो, वाइट कलर का, वो बच्चों को देना शुरू करो। तो बच्चे आपको पता चलेगा कि कमाल करते हैं। तीसरी चीज़ बच्चों को देनी है, जो मैंने वंशनुमा रोग से बचाने के लिए बताया था, वो था एक त्रिफला, एक हल्दी, पंचम, और तीसरा है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश असली होना चाहिए, च्यवनप्राश महंगा होना चाहिए, च्यवनप्राश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खाए और आप खाओ, आपको लगे कि हाँ कुछ खा रहे हैं। साल में कम से कम 4 महीने सर्दी वाले। अब अभी इंडिया में बैठे, मैं इंडिया की सर्दी की बात करता हूँ, पॉडकास्ट तो किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन इंडियन हिसाब से अपने पास आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। डिसेंट टाइम होता है, ये दिन होते हैं खाने पीने और पचाने के। अच्छा, लोगों को लगता है ठंडियों में तो पचता नहीं है, लेकिन ठंडियों में ज़्यादा पचता है, अग्नि ज़्यादा तेज़ होती है। सर्दी में ज़्यादा पाचन क्रिया तेज हो जाती है, गर्मियों में तो दिल ही नहीं करता लोगों का खाना। तो ये चीज़ है, आंवले का बना हुआ हो, रेड आंवला डला हुआ हो, सोने की भस्म डली हो, और असली जड़ी बूटियाँ, हरड़, एक्चुअल, जलाफा डली हो, मतलब एक क्वालिटी हो। 1 लाख 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश होना चाहिए, तब बात बनती है। घर पे बनाओ फार्मूला, मैंने मैडम इसका फार्मूला अपने गूगल पे डाला हुआ है। आप एक व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं क्या? सर ये फॉर्मूला? बहुत बड़ा है, 72 जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने नवरत्न की भस्म डाली है। इसका नाम हमने दिया है, कभी भी आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे एक्शन प्राश लिख के, तो मैं आपको फार्मूला दे दूंगा, बल्कि गवर्नमेंट की स्टैंप के साथ वो करना, ताकि लोग देखें, विश्वास बने। तो वो उसके अंदर हमने नवरत्न डाला है, सोने की भस्म प्योर डाली है, और एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मैडम अभी, चांदी की भस्म है, सोने की भस्म है, हीरे की भस्म भी है, ये सारी उसमें डलती हैं। और साथ में नवरत्न, जैसे मूंगा है, नीलम है, गोमेद है, ये सारे जितने हमारे नग डलते हैं ना उंगलियों में, वो वाली उनकी भस्म बनती है। मोती पर्ल प्योर, उसकी भस्म बनती है। तो ये चीज़ जो है डाली जाती है। केसर उसमें हम कश्मीरी डालते हैं प्योर, 4 साढ़े 4 लाख रुपए किलो का है,
30 ग्राम केसर एक डब्बे में डलता है जी, मतलब 12,000 का केसर डलता है। मतलब वो बनता है जी, जब घर पे बनाता है आदमी तो जो हमने रेट दिया उससे महंगा ही बनेगा। क्यों? हम तो क्विंटलों में लेते हैं चीज़ें, वो 100 ग्राम लेंगे तो चीज़ महंगी मिलती है, बनाने में लेबरें लगती है। तो मतलब कहने का कि वो फार्मूलेशन हमने दे दिया। तो च्यवनप्राश जो है वो सदियों से लोग जानते हैं। च्यवन ऋषि जी ने बनाया था, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है और ये दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि स्त्री पुरुष जो कहते हैं ना शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कहता हूँ शादी से 4 महीने पहले लड़की को भी और लड़के को भी एक च्यवनप्राश खिलाओ। जैसे पहले हम पंजीरियाँ बनाते थे, पिन्नियाँ बनाते थे, लड़के की माँ लड़के को खिलाती थी, लड़की की माँ लड़की को खिलाती थी, कल को जच्चा बच्चा तंदुरुस्त रहें, बच्चे होंगे, वंश बनेगा। तो उनके लिए अब उनका सबका दादा सुभाष गोयल, मैंने च्यवनप्राश बना दिया, मैं कहा अभी दोनों को खिलाओ, है ना। उसके बाद मतलब जिसने खाया मैडम उसने कमाल कर दिया।